किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शीर्ष नेतृत्व इनेलो के ने ही कहा हो अपने विधायकों को, भैया वोट इस प्रकार से डालो या कैसे भी डालो। लेकिन फिर भी मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा विधानसभा के सभी 90 विधायकों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने, अगर वो पूरा खुल के समर्थन नहीं दे सके तो उन्होंने कैसे भी इंश्योर किया कि मेरी जीत सुनिश्चित की। और मैं सभी 90 विधायकों को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के निवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे इस संसदीय कार्यकाल में मेरे से जो भी बन पड़ेगा हरियाणा के हितों की सुरक्षा, हरियाणा के जनता की भलाई के लिए जो भी काम करने की आवश्यकता होगी, मैं सदन में बैठ कर के देश के सबसे उच्च उस मंदिर में बैठ के मैं करूंगा। क्योंकि मैं हरियाणा में जन्मा बड़ा पला, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र तो पूरा देश ही नहीं, पूरा काफ़ी विदेश भी बना। तो इसलिए मेरा ये स्वाभाविक रूप से फर्ज बन जाता है कि मैं वहाँ बैठ के हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की हितों की चिंता करूं। बहुत से लोगों ने कहा पिछले दिनों कि शायद सुभाष जी के पास पैसा बहुत है, शायद पैसे के बल पर चुनाव जीतेंगे। वो सारी अटकलें आप सबकी और सभी की वो नाकारा सिद्ध हो गई। मैं समझता हूं कि मैंने और मेरे साथियों ने यहाँ जो आने जाने का खर्चा किया होगा या कुछ कहीं हिमाचल निवास में, हरियाणा निवास में रहने का खर्चा किया होगा, उसके अलावा केवल 10,000 रुपया मैंने जमानत जमा कराई थी, वो भी शायद वापस मिल जाएगी। तो मेरा तो कोई रुपया खर्च नहीं हुआ। और ये सारी अटकलें मेरे ख्याल से वो हो गई हैं। मैं आशा करता हूं कि जो चुनाव की मतगणना के रिजल्ट आए हैं वो चुनाव आयोग के पास पहुंच चुके हैं। वो जल्द ही उनको देख करके अपना अनाउंसमेंट इसका करेंगे। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा सरकार के, हरियाणा विधानसभा के जिन अधिकारियों ने ये कंडक्ट किया, उन्होंने भी हमारे, बल्कि गर्मा गर्मी कई बार होती है चुनाव में, वो भी उन्होंने बर्दाश्त की, सब कुछ किया। उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस चुनाव को केवल हरियाणा का ना रख के नेशनल इम्पोर्टेंस लेवल पे आप लोग ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपने खरीद फरोख्त की है, उनके 5 विधायकों को खरीदने। देखिए, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, कौन क्या कहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं उनके कहने की बात का मैं कोई जवाब देना नहीं पसंद करता। इसके अलावा आपका प्रश्न हो, मेरे जो बात मैंने की है उसका जवाब उसी का बात करें जो आपने कहा कि हमें लगता है कि आईएनएलडी के साथियों ने, एमएलओ ने मेरी उस रूप से मदद की जो जिस प्रकार से रद्द हुए। आईएनएलडी की होगी, कांग्रेस के लोगों ने भी की होगी। मैंने तो 90 के 90 विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। अरे मैं, अब तो शुरुआत हुई है, अब आपसे मिलते रहना पड़ेगा भाई और ये बातें करेंगे अपने साथ। आपकी जमात का आदमी तो बन गया। तो नामांकन भरने से लेकर जीत हासिल करने तक का यह सफर और सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा
और हारी हुई ये बाजी उन्होंने कैसे जीती है इसी के बारे में जानकारी देते हुए कि उन्होंने सभी विधायकों से संपर्क किया था। 90 में से 76 विधायकों का समर्थन उन्होंने मांगा था, उनसे संपर्क किया था सभी राजनीतिक दलों से ऊपर उठते हुए। लेकिन वो इस मुकाबले को बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बीजेपी वर्सेस दूसरे दल एक साथ इकट्ठा हो गए थे, लेकिन फिर भी आईएनएलडी की ओर से भी उन्हें समर्थन हासिल हुआ। और अब ये जीत हासिल करने के बाद उनकी जिम्मेदारी न सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए है, इस बात पर जोर देते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा। लोगों ने तमाम आरोप लगाए कि पैसे के बल पर उन्होंने ये चुनाव जीता है, उस पर भी वो सफाई देते हुए कि उनका एक पैसा इस पर खर्च नहीं हुआ। कभी वो बेबुनियाद बातें नहीं करते हैं और हंसी भी उड़ी थी इस बात को लेकर कि वो ये चुनाव कैसे जीत पाएंगे, लेकिन आखिरकार ये जीत उन्होंने हासिल की। और कैसा रहा उनका ये सफर, इसी के बारे में डॉक्टर सुभाष चंद्रा पूरी जानकारी दे रहे थे। तो सभी दलों से ऊपर उठकर उन्होंने सबसे समर्थन मांगा था और ये समर्थन उन्हें मिला भी।